आत्महत्या अर्थात खुदकुशी, ये शब्द सुनकर हम और आप कभी डर जाया करते थे, लेकिन आज ये शब्द हमारे बीच आम बात बन चुकी है। जब खुद की इच्छा पूरी ना हो सके, कोई रास्ता ना दिखे, केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्महत्या अर्थात स्वयं की खुशी। यूहन्ना 10:10 में बाइबल हमें बताती है, यीशु हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को एक एक लोगों तक पहुंचाएं कि आत्महत्या करना या करने के लिए किसी को मजबूर करना कितना बड़ा अपराध है, जो परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य नहीं। तो तैयार हो जाइए इस संदेश को सुनने और दूसरों को बांटने के लिए। आज के युग किस ओर जा रहे हैं? युद्ध अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता युद्ध दिशाहीन हो रहे हैं? क्या इससे समाज में दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है? ऐसे ही कई सवालों और जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे इस युद्ध में टाटानगर के साथ। निश्चय हम लोग सभी को एक मसीही दौड़ रहे हैं और एक ऐसे जीवन की ओर जो हमें आनंद, प्रेम और शांति के साथ बिताना है हमारे प्रभु के साथ। लेकिन इस दौड़ में हम लोग बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और निश्चय हम लोग होते भी हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर निकले, कैसे हैंडल करें, उस चीज़ के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे सब कोई साथ में 25 सितंबर को। याद रखिएगा 25 सितंबर को। सबों को यीशु सहाय इविंग के द्वारा आयोजित युवा विशेष दिवस के अवसर पर हम कदमा संडे स्कूल और युवा संघ 3 पहलुओं पर बात करने वाले हैं: पर्यावरण, सामाजिक और धार्मिक। आज अधिकांश लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित नहीं हैं और हम इसे युवा मुद्दा भी नहीं मानते। लेकिन सच तो यह है कि हम युवा और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इस वैश्विक तपन और जलवायु परिवर्तन का शिकार होने वाले हैं। आज हम युवा वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम अपने शहरों को छोड़कर अन्य दूसरे शहरों और महानगरों में बसते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम अब दूसरे शहरों में बस रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपनी संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, उसे पुरानी सोचते हैं और उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को आधुनिकता के साथ अपने साथ बनाए रखें, उसे अपने साथ ले चलें। और बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो अपनी कलीसिया को भूल जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को भूल जा रहे हैं, अपनी मंडली के साथ जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि यीशु मसीह हमारा आधार है, सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह ही है, हम जानते हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना, अपनी कलीसिया के साथ, अपनी समाज के साथ जुड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। इस यूथ वीक के दौरान हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज GEL कलीसिया में युवा रविवार मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है हमारे कलीसिया के युवा वर्ग भी पूर्ण समर्पित होकर अपने समाज, मंडली एवं कलीसिया में अपना भागीदारी दे। इसी शुभ अवसर पर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग युवा रविवार की उपासना को आरंभ करें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119:9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। आमीन।
आज की उपासना को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 287। साक्षीवाणी गीत नंबर 287। तुम जो ख्रिस्ट के योद्धे हो उसमें स्थिर अब लड़ियो, वीर जो होता है जयवंत पाता प्रतिफल अनंत। तुम जो ख्रिस्ट के योद्धे हो। तुम जो ख्रिस्ट के योद्धे हो उसमें स्थिर अब लड़ियो, वीर जो होता है जयवंत पाता प्रतिफल अनंत। अजर अमर है जयमान बना रहता सदा काल, पूर्ण आनंद सुख अक्षय पाता प्रभु ज्योति में। जीते हैं जो साहस कर उसके लिए स्वर्ग है घर, वहाँ होता चैन ज्ञान, वहाँ प्रेम से मिलते सब। यह संसार तो है असर, उसमें तुम फंस जाओ मत, स्वर्ग की ओर उठाओ मत, वही हो तुम्हारा धन। पिता देता मुकुट तूने किया त्राणीशु, तू कहता है विवेक, आत्मा धन्य है त्रिएक। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करके और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:7-9। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता
प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नियत पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुत्व करने न पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय पद 10 से लेके 21 तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 उसका 10 से लेके 21 पद तक। इसमें ऐसा लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यो कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पालतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। अब हम दूसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 131। साक्षीवाणी गीत नंबर 131। आ यीशु पास आ, आज ही है भाई, मान उसका शब्द, अब तक है सुसमय, वह निकट है आशीष देने को, बोलता है तुझसे आ। यीशु पास आज ही है भाई, मान उसका शब्द, अब तक है सुसमय, वह निकट है आशीष
आशीष देने को बोलता है तुझसे आनंद आनंद करेंगे सदा प्राप्त जब होंगे पापी अवस्था और नित रहेंगे यीशु के संग धन प्रभु यीशु धन बालक सुन प्रभु की बात दे अपना मन और धर यीशु का हाथ आवे उस पासों पाता है सुख दूर होगा उससे दुख आनंद आनंद करेंगे सदा प्राप्त जब होंगे पापी अवस्था और नित रहेंगे यीशु के संग धन प्रभु यीशु धन यीशु पास विचार करो भाई मन उसका सब तेरे निकट है अब जल्दी कर आ यीशु पास आ धन होगा तब सदा आनंद आनंद करेंगे सदा प्राप्त जब होंगे पापी अवस्था और नित रहेंगे यीशु के संग धन प्रभु यीशु धन। मंडली खड़ी हो जाए। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी इस क्षण इस पल हम तेरे निकट आते हैं पिता, और अपने धन्यवादी मनों को तेरे निकट रखते हैं, और उन तमाम दया और आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमेशा हमेशा हमें दिए हैं। इस घड़ी इस क्षण हम आपके जीवित वचनों को मनन अध्ययन करना चाहते हैं पिता। हमें एक अच्छा मन और हृदय दे कि हम आपके वचनों को अपने मनों में अपने हृदय में रखने पाए और उस वचन के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए, आमीन। आज के निमित्त ठहराया गया उपदेश वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 11 से 32। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 11 से 32। उसमें ऐसा लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूती पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो।
ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर भी जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएं। मसीह में प्रिय भाई बहनों, माता पिता एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और उन सबको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए कई आज्ञाओं को बनाया है। यदि हम उन आज्ञाओं को मानते हैं तो हम भरपूरी का जीवन बिता सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उड़ाव पुत्र की तरह अपने जीवन को जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर उनके हाल पर छोड़ देता है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से जी सकते हैं। वह जोर ज़बरदस्ती के साथ हमें अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहता। आज हम लोग उड़ाव पुत्र की तरह अपने जीवन को जीना चाहते हैं। संसारिक अभिलाषाएं जो हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। हम अपने जीवन को एक आज़ाद पंछी की तरह जीना चाहते हैं, जिसमें हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। आज हम लोग परिश्रम भी करना नहीं चाहते हैं। हम आसानी से हर चीज़ को पाना चाहते हैं। हम कम मेहनत करना चाहते हैं और बहुत अधिक फल को पाना चाहते हैं। आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम देखें तो बहुत चीज़ें बहुत आसान सी हो गई है, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम बहुत आलसी हो गए हैं, क्योंकि हर काम टेक्नोलॉजी के द्वारा इतना आसान हो गया है कि हमें किसी भी काम को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम एक आलसी वाला जीवन बिता रहे हैं। आज हम इतने आलसी हो गए हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हम जोमेटो या स्विगी की कॉल करते हैं और आधे घंटे में भोजन हमारे पास। हम यहाँ देखें कि हम आधे घंटे वेट कर सकते हैं, लेकिन खुद किचन जा कर के उसे पका नहीं सकते। ऐसा कोई शैतान बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसाता है, और जैसा कि बाइबल में कहा गया है, शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम लोगों को हमेशा सचेत और जागते रहना चाहिए, और एक मसीह होने के नाते हमें यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा रक्षक है और वह हमें हर प्रकार की शैतानी शक्तियों और उसकी युक्तियों से हमें बचाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उसके आज्ञाओं को तोड़कर अपनी मनमानी करने लगते हैं तो वह हमें अपने हाल पर छोड़ देता है। जैसे कि उड़ाव पुत्र की कहानी में हम जानते हैं कि जब वह अपनी पूरी संपत्ति को उड़ा चुका तो उसे पता चला, तब उसे एहसास हुआ कि आटे दाल का भाव क्या है। जब वह अपने पिता के घर में था तब वह बड़ी आसानी से अपने जीवन को जी रहा था, वही ठाट बाट के साथ, पूरे इज्जत के साथ। वहाँ पर उसके साथ नौकर चाकर थे जो हमेशा उसकी सेवा करते थे। परंतु जब वह अपने पैसे को पूरा उड़ा चुका तब उसे पता चला कि उसके पास कुछ भी रह नहीं गया है, और उसे अपनी वास्तविक अवस्था का पता चला। तब उसे अपने पिता के प्रेम का एहसास हुआ। हम लोग भी परमेश्वर की दया प्रेम जो उस पर विश्वास करने से हमें आसानी से उपलब्ध होती है, जो आसानी से हमें मिलता है, उसे तुच्छ जानते हैं और उसकी कीमत को नहीं पहचानते हैं। और जब हम उससे दूर होकर के परमेश्वर की आज्ञाओं के दायरे से बाहर निकल करके जब हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, जब हम अपनी मर्ज़ी से अपने जीवन को जीते हैं, तब हमारी दशा भी ठीक वैसे ही होती है
जैसे उड़ाव पुत्र की हुई। परमेश्वर के पास रहने में जहाँ हमें आत्मिक भोजन पूरी भरपूरी से मिलता है, जहाँ हमारी आत्मा पूरी तरह से तृप्त होती है, वहीं परमेश्वर से दूर होकर रहने से हमारा ऐसा नैतिक पतन होता है कि हमारा परिणाम आत्मिक अकाल होता है। ऐसी स्थिति में हमारी आत्मा को भूख और प्यास तो लगती है, परंतु खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शैतान की फैलाई हुई गंदगी हमें मिलती है। जब उड़ाव पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह अपने किए पर पछताया और अपने घर वापस लौट गया। ख्रिस्त में प्रियो, यहाँ उड़ाव पुत्र का घर लौटना हमें उसके एक सच्चे पश्चाताप को दर्शाता है कि किस तरह से वह अपने पश्चातापी मन को पिता के पास लाया और उसके पैरों में गिरकर अपनी गलती को स्वीकार किया। और उसने अपने पिता से कहा कि उसने पिता की दृष्टि में पाप किया। अगर हम इस दृष्टांत में पिता के स्वभाव को देखें तो हम पाते हैं कि पिता ने ना सिर्फ उसे चूमा बल्कि उससे गले लगाया और उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट किया और अपने दासों से कहा कि बेटे को अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाएं जो आदर और इज्जत के प्रतीक थे, और उसने उसे अंगूठी पहनाई जो अधिकार के प्रतीक थे, और उसने उसके पैरों में जूतियाँ पहनाई जो स्वतंत्रता के प्रतीक थी। उसी तरह से हमारा पिता परमेश्वर भी हमें ग्रहण करता है। जब हम अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तो वह हमें यह अधिकार देता है कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाए। वह हमें जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर देता है। जब हम अपने पिता के घर अर्थात कलीसिया में रहते हैं, तब हमें एक अच्छा वातावरण और अच्छी संगति मिलती है और खाने को उत्तम आत्मिक भोजन मिलता है। परंतु जब हम पिता के घर से दूर हो जाते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम बुरी संगति और खराब आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तब हमारी आत्मा को इस संसार में शैतान द्वारा फैलाई हुई गंदगी ही मिलती है, जिससे हमारा जीवन कभी स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता। हमें अपने जीवन में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए परमेश्वर के नज़दीक आना है, उसके बताए हुए मार्गों पर चलना है। वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है ताकि हम उसके राज्य के भागी बन सके। हमें साफ मन और पश्चातापी मन से परमेश्वर के निकट आना है। धन्यवाद। परमेश्वर इस प्रवचन पर सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, इस घड़ी हम फिर से तेरे निकट आते हैं अपने धन्यवादी मन के साथ। आज के जीवित वचन के द्वारा आपने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया। हे पिता, हमें ऐसा मन दे कि हम उड़ाव पुत्र की तरह अपने मनों को तेरे निकट लाने पाए और अपने पापों से पश्चाताप करने पाए और तेरे बताए मार्ग पर चलने वाले बनने पाए। हम सबों के पापों को क्षमा कर और यह प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, यीशु ख्रिस्त में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। तो टाटा नगर पेरिस के भाई बहनों के लिए जानकारी की बातें। पहला, इत्यादि मंडली की श्रीमती फुलवंती आइन जो फिलहाल दिल्ली में है, लंबे समय से बीमारी की हालत में, कमजोरी की हालत में है, तो उनकी जल्द चंगाई के लिए पिता परमेश्वर से हम आशीष मांगे। दूसरा, परसुडी मंडली टेलको कॉलोनी की श्रीमती रीता पूर्ति शारीरिक अस्वस्थता के कारण बिस्तर पर हैं, उनकी चंगाई के लिए भी हम पिता परमेश्वर से आशीष मांगे। तीसरा, किताडी मंडली श्री जोलेन मुंडू कोविड-19 पॉजिटिव हैं और इस वक्त होम क्वारंटाइन में है, उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी हम दुआ करें। चौथा, किताडी मंडली मुईगुट्टू के श्री जुनुल संगा बीमारी के कारण बिस्तर पर हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे चंगाई के निमित्त। पड़ोसी पेरिस अर्थात जमशेदपुर पेरिस सीताराम डेरा मंडली की बहन एसके मींज जो बीते दिनों से भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित है, बेचैनी में है, उनकी चंगाई के लिए भी हम दुआ करें।
बहन सिलवंती रुंडा गोइलकेरा लंबी अवधि से भी बीमारी की हालत में है, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। कीताडी मंडली के प्रेसिडेंट बिमल लुगुन, ये भी शारीरिक अस्वस्थता के कारण से कमजोरी की हालत में है, उनके लिए भी हम दुआ करें। इसी प्रकार परसुडी मंडली श्रीमती फुलमणि मुंडू जो कि बीमारी की हालत में है। कीताडी मंडली सलंतीडू, कीताडी मंडली विवाहन सुमंतोपनो, इन सबों के लिए भी हम इनसे पिता परमेश्वर से आशीष मांगेंगे उनकी जल्द चंगाई के निमित्त। हम इन बातों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद एवं प्रार्थना करें। महान प्रिय पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं मंडली समाचार के द्वारा से। आज हम में से हर एक को बहुत सारी बातों से अवगत कराया है, जनाया है कि बहुत तेरे लोग सचमुच में बीमारी की हालत में है, दुख में है, तकलीफ की हालत में है, बेचैनी में है, अशांति में है। प्रार्थना निवेदन उन्होंने भेजा है कि हमारे लिए यदि प्रार्थना की जाएगी तो हम चंगे हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। हे पिता, हम इनके लिए दुआ करेंगे, तो आप ही हमारे संग साथ होकर उन सबों के लिए जो कि जल्द चंगाई के निमित्त प्रार्थना बलिदान अर्पण करेंगे, उसे तू ग्रहण कर ले, ताकि समय की पूर्णता में चंगाई प्राप्त करके तेरी महिमा करने पावे। पेरिस के अंतर्गत दोनों मंडली के प्रत्येक परिवार के लिए जो कुछ भी भला और उत्तम जानकारी की बातें जो हम नहीं दे पाए हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। भिन्न भिन्न माध्यम से हम देना चाहते हैं कि पिता समय की पूर्णता में दे सके, इसके लिए तो आप ही हमारी अगुवाई कर सब उनके पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। अब हम तीसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 193। साक्षीवाणी गीत नंबर 193। हे प्रभु, तुझसे प्रेम मैं करूं, तू मेरी सामर्थ शोभा है, मैं सारे बल से तुझे धरूं। हे प्रभु, तुझसे प्रेम मैं करूं। और इसी गीत के क्रम में युवा रविवार के नाम से दान अर्पण करेंगे। तुझ उत्तम धन को आनंद से
समय संडे स्कूल के बच्चों की ओर से विशेष गीत है साक्षीवाणी गीत नंबर 311। साक्षीवाणी गीत नंबर 311। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार, भेजा था यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। देखो खुदा ने पापी जग से। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार, भेजा था यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। भेजा था यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। पाप का भय हो जिसके मन में, आए वह यीशु के पास। जीवन मुक्ति देवेगा भाई, बेड़ा करेगा पार। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार, भेजा था यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। भेजा था यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। यीशु मसीह ने आन जगत में प्राण कियो बलिदान। पापी जग के पाप उठाए क्रूस पर दे के जान। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार, भेजा था यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। भेजा था यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। लाया है विश्वास जो उस पर नाश हुआ है नवा। पापी जग के पाप से भाई पार लगा है वार। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार, भेजा था यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। भेजा था यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जान। मंडली खड़ी हो जाएगी, सब गाएंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदाई।
इन प्यारों के लिए जिसको हमने सुन चुका है, जल्द चमगाई के निमित्त हम प्रार्थना बलिदान अर्पण करेंगे। भजन संहिता 50-15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाओगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, उद्धार करता यीशु नाम में तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ। पिता, हम धन्यवादी हैं बीते दिनों के हर प्रकार की दया और आशीषों के लिए जो कि हम पापी मनुष्यों पर तो आप ही ने प्रकट किया है। अपने महान प्रेम के कारण से अब तक हम में से हर एक को संभाला है, हर एक को अपने आड़ में रखकर सुरक्षा दान दिया है। तेरी ऐसी बड़ी दया के लिए हम धन्यवादी हैं। हे पिता, तू सचमुच आश्चर्यजनक रीति से हम में से हर एक को शारीरिक आहार से, शारीरिक भोजन से, जो कि प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है, तो आप ही तृप्त करता आया है, कर रहा है और आने वाले दिनों में भी तू तृप्त करता रहेगा। इस आनंद में आनंदित होकर घड़ा दान के नाम से जो भी दान अर्पण है तेरे निकट लाते हैं, हाबिल के भेंट के समान ग्रहण करते हुए तो आप ही सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हमारी ये ऑटोनॉमी कलीसिया तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल निरंतर आगे बढ़ने पावे। हे पिता, युवा रविवार है और आज के शुभ अवसर पर जो भी सिर निदान के रूप में, भिन्न प्रकार के लिफाफ दान के रूप में अर्पण किया गया है, युवा रविवार दान के रूप में अर्पण किया गया है, सभी दानों को तेरे चरणों में लाते हैं। हे पिता, आशीष दे ताकि इन दानों के द्वारा से भी युवाओं का जो संगठन है वो निरंतर आगे बढ़ने पावे। मंडली के काम, पूरे कलीसिया के काम ऐसे दानों के द्वारा से सुचारू रूप से आगे बढ़ने पाए। इस निमित्त हमने हर्षित मन से, आनंदित मन से, लियाकत, ताकत, क्षमता के अनुसार मुट्ठी खोलकर हमने दिया है। हे पिता, सारे दानों को ग्रहण कर आशीषित कर। पिता, प्रार्थना करते हैं दोनों मंडली के भाई बहनों के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक परिवार के बुजुर्गों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, पढ़ने लिखने वालों के लिए, प्रशिक्षण लेने वालों के लिए, दूर दराजों में नौकरी करने वालों के लिए। हे पिता, एक मन होकर प्रार्थना बलिदान अर्पण कर रहे हैं, तो आप हर एक पर अपनी लुहान हाथ पसार, पैतृक प्रेम से हर एक को तो अपने आड़ में रखकर सुरक्षा दान कर, आवश्यकता के अनुसार आवश्यक आशीषों से परिपूर्ण कर, ताकि हर एक का जीवन तेरी छत्र छाया में सुरक्षित रहने पाए। समय की पूर्णता में प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने हमको कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, हर घड़ी हर पल साथ दिया, और उसकी छत्र छाया में हम अपना कीमती वक्त, कीमती जीवन कुशल पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। इसलिए हर एक को आवश्यकता के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार आवश्यक आशीषों से परिपूर्ण कर। तो प्रार्थना के द्वारा से बहन फुलमनी फुलवंती आइंद को, जो कि इस वक्त दिल्ली में है, तेरे निकट लाते हैं। शारीरिक अस्वस्थता के कारण से लंबे समय से, लंबी अवधि से कमजोरी की हालत में है, बेचैनी की हालत में, अशांति की हालत में है। परिवार के सभी प्यारे जन जो भी उनका इलाज करा रहे हैं, सुधार हो रहा है, फिर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुई है। हे पिता, बहन फुलवंती आइंद को तेरे चरणों में लाए हैं। हे पिता, डॉक्टरों का डॉक्टर होकर तो आप ही आश्चर्यजनक रीति से चंगा करने वाली सामर्थ, क्रूस की सामर्थ को उनके जीवन में पूर्ण कर दे। क्रूस पर से बहे हुए लोहू से उनके सारे
रोगों को, दुखों को, तकलीफों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को जो कि जाने अनजाने कर चुकी है, क्षमा करते हुए उन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, शुद्धता का जीवन दान कर, ताकि एक दिन चंगाई प्राप्त करके तेरा गुणानुवाद करने पावे। तेल को कॉलोनी की श्रीमती रीता पूर्ति को भी तेरे निकट लाते हैं। शारीरिक अस्वस्थता के कारण बिस्तर पर लेटी हुई है, पड़ी हुई है, कमजोरी आ गई है। हे पिता, घर के सभी प्यारे जन इलाज करा रहे हैं, दवाइयाँ चल रही है, उस सारे इलाज उन दवाइयों में तू आप ही आशीष दे। सारी दवाइयों को शुद्ध कर, सारी दवाइयों को पवित्र कर, आशीषित कर, ताकि उन दवाइयों के द्वारा से भी चंगाई प्राप्त करने पाए। इसलिए तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर बहन रीता को तेरे चरणों में लाए हैं। तो आप ही अपने लुहान हाथ पसारते हुए उन्हें छू ले, चंगा कर ले। क्रूस की सामत को, चंगा करने वाली सामत को उनके जीवन में तो पूर्ण कर दे। मौत के मुख से निकाल कर फिर से नया जीवन दान कर दे, ताकि एक दिन चंगाई प्राप्त करके तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। ले उनकी देह प्राण आत्मा को तेरे अनुग्रह पूर्ण हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, अपने नाम की महिमा के लिए अपने आड़ में रखकर सुरक्षा दान कर, अपने महान प्रेम को उनके जीवन में प्रकट करते हुए तो आप उन्हें चंगाई दान कर। भाई जोलेन मुंडू को तेरे निकट लाते हैं। कोविड-19 पॉजिटिव निकल चुका है। हे पिता, वो क्वारंटाइन में है। हे पिता, तो आप उनके संग साथ में होकर उन्हें भी तू बचा ले, छुड़ा ले इस महामारी के प्रकोप से, जो भी प्रकोपित है, संक्रमित है। अगर यीशु नाम में उस कोरोना को, उस महामारी को उनके जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से, पारिवारिक जीवन से तू आप ही दूर कर दे, ताकि एक दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर समस्त मुंडू परिवार तेरा गुणानुवाद करने पाए। जो भी दवाइयाँ एवं इलाज चल रही है उसमें तू आशीषित कर। भाई जुनुल संगा मुईगुट्टू को तेरे निकट लाते हैं। वो भी बीमारी के कारण से बिस्तर पर है, तो आप उनके संग साथ भी होकर उन्हें भी चंगाई दान कर, खाने पीने की शक्ति दे, बोलने की शक्ति दे, बातचीत करने की शक्ति दे, ताकि घर के प्यारे जनों से बातचीत करते हुए इस बीमारी की हालत में भी तेरी उपस्थिति का एहसास करते हुए मन से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पाए। इसलिए तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य होकर भाई जुनुल संगा को तो आप ही आश्चर्यजनक रीति से बचा ले, आश्चर्यजनक रीति से छुड़ा ले, रोग मुक्त कर दे। पिता, सीताराम डेरा मंडली की बहन इसके मींज को तेरे निकट लाते हैं, इसलिए कि भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी उनके जीवन में आ रही है और उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहती है, मगर छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हे पिता, उनकी बीमारी को लेकर आज हम तेरे निकट आए हुए हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला, रोग मुक्त करने वाला ईश्वर तू आप ही है। हे पिता, उनके विश्वास को दृढ़ कर, जिस विश्वास के साथ आज प्रार्थना निवेदन निमित्त आवेदन की है कि मेरे लिए प्रार्थना की जाएगी तो मैं बच जाऊंगी, रोग मुक्त हो जाऊंगी, छुटकारा प्राप्त कर लूंगी। हे पिता, उनके विश्वास को उस बहन के समान दृढ़ कर, स्थिर कर, जिस बहन ने यीशु मसीह के कपड़े को छू ली और चंगी हो गए। उसी प्रकार बहन इसके मींज के विश्वास को भी तू दृढ़ कर, स्थिर कर, ताकि समय के पूर्णता में चंगी होकर तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पावे। इसी वक्त बहन सिलवंती रुंडा गोइलकेरा को तेरे निकट लाते हैं। लंबी अवधि से भी बीमारी की हालत में है। हे पिता, तू आप उनके साथ होकर उनकी सेवा ले, उनकी शुद्धि ले, आश्चर्यजनक रीति से चंगा करने वाली सामत उन पर बहुतायत से डेल दे। लुहान हाथ पसार कर उन्हें छू ले, चंगाई दान कर, ताकि एक दिन बहन सिलवंती रुंडा सचमुच प्रभु की दया मुझ पर हुई, प्रभु की करुणा कृपा मुझ पर हुई, उसने मुझको बचा लिया, उसने मुझको छुड़ा लिया, यो मृत्यु के मुख से निकालकर फिर से नया जीवन दिया। ये सोचकर तन मन धन से
तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। हे पिता, प्रार्थना करते हैं कि तड़ी मंडली के प्रेसिडेंट भाई विमल लोगों शारीरिक रूप से दुखित हैं, क्लेशित हैं, कमजोरी उनमें आ गई है। हे पिता, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। तो आप ही चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर यीशु नाम में उनके सारे रोग दुख तकलीफों को तो दूर कर। यीशु नाम में ही उन्हें तू बचा ले, यीशु नाम में ही छुड़ा ले। पूरब से पश्चिम की दूरी जैसे वैसे उनके शरीर से उनके रोगों को, कमजोरियों को तो आश्चर्यजनक रीति से दूर कर, ताकि समय की पूर्णता में पूर्ण स्वस्थ होकर तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पावे। इसी के साथ फुलमनी मुंडू पर सुडी को भी तेरे निकट लाते हैं। कंधा और गला में दर्द होने के कारण से खाने पीने में असमर्थ है। हे पिता, उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो आप ही बायद होकर उन्हें सुस्वस्थ जीवन दान कर, ताकि समय की पूर्णता में बहन फुलमनी मुंडू तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पाए। कि तड़ी मंडली के सलन पीढ़ी को भी तेरे निकट लाते हैं, लकवाग्रसित हो गए हैं। हे पिता, तो आप ही इस विपरीत परिस्थिति में भी उनके साथ होकर उन्हें चंगाई दान कर, ताकि एक दिन पूर्ण स्वस्थ होकर भाई सलन तीड़ू तेरे नाम की महिमा करने पावे। बहन सुमन तोपनों को भी तेरे निकल लाते हैं। शारीरिक बीमारी से वो भी ग्रसित है, बेचैनी अशांति में है। हे पिता, उनके संसार भी होकर उनकी भी सेवा ले, उनकी भी शुद्धि ले, ताकि एक दिन समय की पूर्णता में चंगाई प्राप्त करके वो भी तेरा गुणानुवाद करने पावे। हे पिता, प्रार्थना के द्वारा से बहन हलियानी सुरीन की तड़ी मिडल के घर परिवार को भी तेरे निकट लाते हैं, इसलिए कि उस परिवार में कोविड-19 का प्रकोप है, कितने संक्रमित हैं, होम क्वारंटाइन में है, और इसी के साथ बीच बीच में टेस्ट भी चल रहा है। हे पिता, इन सारी प्रक्रिया जब कितने पूर्ण कर चुके हैं, फिर भी अब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। बहन हलियानी सुरीन को और उसके पूरे परिवार को तो अपने नियंत्रण में रखते हुए सुरक्षा दान कर, ताकि एक दिन सुरीन परिवार के द्वारा से तेरी महिमा होने पावे। प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, देश की सरकार के लिए, राज्य की सरकार के लिए। हे पिता, उनकी सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि उनकी अगुवाई में, उनकी निगरानी में, उनके संरक्षण में, उनके आदेशों का पालन करते हुए अपना जीवन हम व्यतीत करने पावे। पूरे कलीसिया के लिए हम दुआ करते हैं पिता, कलीसिया के हर एक कामों में जो कि धर्म से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है, और उससे कामों से संबंधित है, सारे काम तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल संपन्न होने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं बीते जीवन के तमाम दया और आशीषों के लिए, जो कि हम में से हर एक के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में प्रकट किया। आने वाले दिनों में भी हर एक की तो सहायता कर, अगुवाई कर, शुद्धि ले, ताकि हर कोई तेरी आशीषों को स्मरण करते हुए तेरा गुणानुवाद करने पावे। अब तक के जीवन में हम में से हर एक से जो भी पाप दोष गुनाह अपराध हुए हैं पिता मान लेते हैं, पैतृक प्रेम से क्षमा कर हर एक को अपने पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। हे पिता, नाम ले लेकर हमने भला और उत्तम आशीष सारे बीमारों के लिए, सारे रोगियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, पढ़ने लिखने वाले बेटे बेटियों के लिए, प्रशिक्षण लेने वालों के लिए, बाहर नौकरी करने वालों के लिए। हे पिता, तो आप ही स्वर्गीय भंडार में से आवश्यकता के अनुसार हर एक को आवश्यक आशों से परिपूर्ण कर दे। हम सबको अपनी देह, प्राण और आत्मा तेरे अनुग्रहपूर्ण हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। सब मिलकर गाएंगे, सराहो तुझे सनातन प्रेम तू। अपनी सारी चिंताओं को, अपनी देह प्राण आत्मा को
पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते प्रभु की प्रार्थना से एक साथ अंतिम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष युवा रविवार के अवसर पर ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। आत्महत्या अर्थात खुदकुशी, ये शब्द सुनकर हम और आप कभी डर जाया करते थे, लेकिन आज ये शब्द हमारे बीच आम बात बन चुकी है। जब खुद की इच्छा पूरी ना हो सके, कोई रास्ता ना दिखे, केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्महत्या अर्थात स्वयं की खुशी। यूहन्ना 10:10 में बाइबल हमें बताती है, यीशु हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को एक एक लोगों तक पहुंचाएं कि आत्महत्या करना या करने के लिए किसी को मजबूर करना कितना बड़ा अपराध है, जो परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य नहीं। तो तैयार हो जाइए इस संदेश को सुनने और दूसरों को बांटने के लिए। आज के युग किस ओर जा रहे हैं? युद्ध अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता युद्ध दिशाहीन हो रहे हैं? क्या इससे समाज में दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है? ऐसे ही कई सवालों और जवाबों जानने की कोशिश करेंगे इस यूट्यूब में टाटानगर पेरिस के साथ। निश्चय हम लोग सभी को एक मसीह दौड़ रहे हैं और एक ऐसे जीवन की ओर जो हमें आनंद, प्रेम और शांति के साथ बिताना है हमारे प्रभु के साथ। लेकिन इस दौड़ में हम लोग बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और निश्चय हम लोग होते भी हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर निकले, कैसे हैंडल करें, उस
चीज़ के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे सब कोई साथ में 25 सितंबर को। याद रखिएगा 25 सितंबर को। सबों को यीशु सहाय गिविंग के द्वारा आयोजित युवा विशेष दिवस के अवसर पर हम कदमा संडे स्कूल और युवा संघ 3 पहलुओं पर बात करने वाले हैं, पर्यावरण, सामाजिक और धार्मिक। आज अधिकांश लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित नहीं हैं और हम इसे युवा मुद्दा भी नहीं मानते, लेकिन सच तो यह है कि हम युवा और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इस वैश्विक तपन और जलवायु परिवर्तन का शिकार होने वाले हैं। आज हम युवा वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम अपने शहरों को छोड़कर अन्य दूसरे शहरों और महानगरों में बसते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम अब दूसरे शहरों में बस रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपनी संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, उसे पुरानी सोचते हैं और उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को आधुनिकता के साथ अपने साथ बनाए रखें, उसे अपने साथ ले चलें। और बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो अपनी कलीसिया को भूल जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को भूल जा रहे हैं, अपनी मंडली के साथ जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि यीशु मसीह हमारा आधार है, सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह ही है, हम जानते हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना, अपनी कलीसिया के साथ, अपनी समाज के साथ जुड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। इस यूथ वीक के दौरान हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।